नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राजी खुशी होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल सतपुली का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत ये प्यारा सा सतपुली मार्केट। तो आज का जो सफ़र होने वाला है ये खूबसूरत GMO टूरिस्ट की बस है और देख सकते हैं आप यहाँ पे नगर, मिर्चोड़ा, थैर, कलजीखाल और टंगरोली। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ असौसो पट्टी में। खूबसूरत से गांव है सोंडुल। तो चलिए, तो ये जो पहाड़ों की रानी है ये खूबसूरत सी बस, तो इसमें सफ़र करेंगे। और जो चालक भाई हैं तो ये हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई। तो आज तुम्हारा दगड़ सफ़र करना है? हाँ जी। मजे से जी। अच्छा। हाँ तो ये बस का ले जाना आप लोग, मतलब कोटदार बेटे टंगरोली तक। टंगरोली तक। तो आपका नाम, शुभ नाम? हरिंदर और गाँव? कोटद्वार। अवन पैतृक गाँव का जा गुमखाल। अच्छा, गुमखाल छो? गुमखाल के गाँव? खजरी। अच्छा, खजरी के छो। चलो बढ़िया। तो आप यहीं बस से चलो। मैं चलो आज आप सफ़र कल आप दगड़ तो मजा लें। ठीक है जी। हाँ। सवारी यहाँ पे लगभग भर चुकी है और ये जो बस टंगरोली वाली जाती है वो 12:30 बजे इसका फिक्स टाइम है। तो लगभग 12:30 हो ही चुके हैं। बुआ मेरा नाम तो बड़े साहब है अर्जुन लाल, मुकनार कॉल पर नाम अर्जुन लाल। अच्छा, मुकाल चरवन दिल मतलब लाल। चलो बढ़िया। अच्छा, इन्हें बताओ कि आप असल सोपट्टी में गाँव पड़ नगर गाँव? हाँ, तो नगर गाँव कहाँ पड़े एक नाम? नगर तीन चाहिए सुंदी। हाँ। सबसे पहले अशोक सिंह को सबसे बड़े गाँव तो नगर गाँव। हाँ। अशोक सिंह अशोक सिंह नगर मुँह का नाम से पड़ फटे अशोक सिंह। अच्छा, अब बोल नहीं बोल ना नगर मतलब तुम बुना जा बस श्री श्री नगर कटेगा। बड़े गाँव, नगर बड़े गाँव था ना। हाँ। पर बड़े बड़े तो भागे ना, आप लेकिन वो घटिया घटिया। बड़े बड़े तो निकल गई ना। हाँ, चलो तो आप घर जाना वेला घर जोल में तुम्हारे घर नानो। ना तुम्हें तुम्हारे गाँव मार जो आज। हाँ, तो घर सब घर ये ना चार दिन में अपने घरों ना उनको घरों हमारे घर। उडार। हाँ, और हमारे अब उन घर हमारे साथ डार मैं अब डाल लाभ वो मैं आनंद था मैं अब डाल लाभ। सही बात, सही बात। तो चलिए जी, सफ़र करते हैं शुरू भाई जी के साथ। और वो लोग बैठे जी यहाँ पर जगह जगह वाला, तो ये पता नहीं हो। तो चलिए जी। फाइनली दोस्तों पहुंच गए सोंडल गांव की तरफ और भाई से ले लेते हैं विदा। ठीक है भाई। चलो जी, ड्राइवर साहब को किया विदा। और ये रहा यहाँ पे ग्राम सोंडल का बोर्ड जो कि पड़ जाता है कलजीखाल ब्लॉक में। पहाड़ों के खतरनाक टेढ़े में रास्ते में जब इस तरह से ये बस जाती है तो ये दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है दूर से देखने में। तो ये हैं सोंडल गांव के अर्जुन लाल जी, और जो कि अपनी कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं। बहुत ही पुराने कलाकार, मंझे हुए कलाकार हैं। सन यानी 80 के दशक में जितने भी लोग, पुराने लोग अभी भी जीवित हैं, वो लोग इनको भली भांति से जानते होंगे। और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं उत्तराखंड के। हालांकि इनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया अपने समय में। तो भाई जी, आप यहाँ बताओ कि आप गाँव क्या अच्छे और कि वहाँ विशेषता छे ना, थोड़ा से 2 लाइन गुनगुना दे जरा दर्शकों को। बुआ इन चाहिए कि खैर अब तो लोग प्लान होगी ना, लेकिन एक गाँव में इंसान पहले विशेष के गैर गाँव में जो एक चौधरी पानी पानी चाहिए। अच्छा। तो श्यार गाँव में तब श्यारो गाँव में तब श्यारो इन्हें भी श्यारो 20 गाँव में ग्यारो इन गाँव चाहिए। साग बुझे हम कभी मोबाइल ले आज दिले में भूल मोबाइल होना तो ये आज तुम ये लाना सर आगे तुम्हारे लिखोगे बीच में लगेंगे राय पद को धने में थी मेरे गाँव से पहले खेती अब से मोबाइल होना तो। अच्छा, तो अदरक सबसे ज्यादा ऊंचा, सही बात। अदरक अब एक होना और तो लोग लगाए ओनी वे देना अभी पीछे अदरक है भी। अच्छा, अदरक नहीं खान सुंगर बांधा नहीं खाना। अच्छा, मतलब वे जान मतलब अदरक है भी अदरक है गाँव में। तो वो की गीत छा मतलब मेरा बने गीत हो वही टाइम पर सन अस्सी का लगभग था मेरा बने गीत कि साग सगड़ी जक हरो भरो स्यारो पट्टी असोरी स्यों सोंडुल गाँव चिम्यारो इन गाँव था यू। पानी की कूली आए जब गाँव का बीची, पानी की कूली आए जब गाँव का बीची, और घास लखोड़ों की कोई खैरी नीचे। सभी बेटी बुआरी बुदी
धन भाग हमारो जू पटिया सोरी सो सोंडोल गोच म्यारो। अच्छा, और जो सबसे ज्यादा आजकल जो चीज चली जो वो पलायन, हाँ पलायन तो पलायन पर कोई गीत आप पलायन पर मैं अभी बाउंस गीत बनाए थे ना ये के लिए मार खाने चाहिए मिशन नहीं मार खाना चाहिए क्या चाहिए? देखो आप पुराना आदमी हो आज तो हम तो भी दुखी हो हम इले की हर जगह जाना कोशिश कर दो नहीं ना सुविधा वो कल होते ये तो बिना अब तो रोड पे गया गाँव में और पानी घर घर जो 3 कूड़े गाँव में अटना आगे ना लगा खेती पास बांध पुणी हमें दुख होता है। तो पहले जमाना में कितना लोग छे यार, आज डेट कैसी थी? हमारे बुआ में सन 67 हाई स्कूल चाहूँ वे टाइम पर एक 40 मो। अच्छा, एक एमओ का 4 लड़ी का 5 लड़ी। हाँ तो मतलब अब एक गणिक 22 मो रेंजन और घर में के दूधी खत्म 22 मोशन और वो मौका नहीं एक बुढ़ी। तो चलो आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आपने अर्जुन लाल जी को सुना, उन्होंने अपने पुराने समय की बात बताई थी कि हमारे उत्तराखंड में किस तरह से कैसा होता था, बेटी बहुएं भी खुश रहा करती थी, पूरी हरियाली रहा करती थी। लेकिन आज यहाँ पे धीरे धीरे उत्तराखंड खंडर बनता जा रहा है, हर गांव की स्थिति यही है। तो आज इस गांव में आया हूँ मैं। उत्तराखंड के लगभग मेरे एक एम है, मेरा एक सपना है कि मैं उत्तराखंड के प्रत्येक गाँव में जाऊँ। उत्तराखंड यानी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले, उसके बाद बाहर की बात तो अलग है। तो अपने क्षेत्र को पहले मैं जानूँ और वहाँ तक घर घर तक पहुँचूँ, ये मेरा एक उद्देश्य है। और आप लोग मेरा इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। तो सौंडल गांव के लिए रास्ता ये वाला जा रहा है और यहाँ पे हैं 2 खोले बोलते हैं ऊपर और नीचे वाले हिस्से को। ऊपर वाले पार्ट को मेला खोल बोलते हैं, बीच वाले हिस्से को बिचले खोल, और सबसे लास्ट में जो घर होता है वो तलो खाला बोलते हैं ना, उनको तलो खाला बोला जाता है हमारे गढ़वाली भाषा में। सौंडल गाँव में सबसे पहला मकानी वाला पड़ जाता है, उसके बाद घर फैले हुए हैं चारों तरफ, कुछ नीचे की तरफ भी घर बने हुए हैं, यानी गांव नीचे भी है ऊपर भी है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? परमिला देवी। परमिला देवी जी, मैं तो कक्षा आप श्रीनगर मले था। श्रीनगर मले था? बहुत दूर छो आप तो। बहुत दूर था बापा, एक से धक्का मिल गया इतना दूर? तो क्या कहता है हमारे रिश्तेदार रहे ना। अच्छा, फूफ रहे हमारे यहाँ। अच्छा, तो उन करे था यो। अच्छा, वे टाइम पर है? कितना टाइम है या ब्याह करें? यो यहाँ तो लेकिन 32-33 साल। अच्छा, तो गांव में कुछ अंतर आए? हाँ, क्या है मतलब लोग बढ़गिन की घड़गिन? आपको बढ़गिन आप गाँव में कोई थे ही नहीं, तब गाँव में क्या बढ़ने। चलो और क्या करना चाहते घर? तो घास कटी होना आप लोग जो चार लुया बुतना तो एक तो लोग घास खूब बिकान छे जान बिकान तो बिछे ना पर अब लेण वाला को जब ये के गड़ रखे लोग की क्या लेण वाला आता नहीं पुरान घास ना। अच्छा, एक पूरो इन तरह बेटा पूरो घास मतलब है तो की घास बोलते हैं? डोडोले घास? हां तो नहीं मतलब जैसे परसों लगा कर सुखान दे सुक्यों घास मतलब तो क्या रेट चनो आजकल घास रेट की चनो मतलब एक परसों कहने ले जाने हम पर नहीं बिका नहीं बिका हिसाब से बिका। हां तो एक बिटो मतलब एक बिटो बिका नहीं 100 रुपया में। अच्छा, 100 रुपया बिटो। तो वहां में पूला के हिसाब रहंदे कि ना पूला नहीं रहन मतलब जैन जी तो उठा सकना मतलब ज्यादा सह साकल भी मतलब जो अपड़ मुंड अपना आप उठा ले अपना ना है काजी उठा लो। अच्छा, अब वे में चाहे 10 पुली जैन चाहे 50 पुली जैन हां जा जद की छन मतलब जे मजे तो बढ़ सकते हो। हां जा बढ़ सकते हैं बांडाकुंड धोणा छो में जाने। अच्छा, तो सबसे पहले नमस्कार आपको। हां नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कबूतरी देवी। कबूतरी देवी पुराना नाम जो? पुराना नाम था, प्यारो नाम है। आपक मैथ कक्ष? मैं तो म्यार में लेंसडाउन के गांव? गोयू हां गांव नाम जो? हां गांव ना लेंसडाउन जयरखाल। हां डेरेखाल से कितना दूर जो? वो तो कदगवाल 1-2 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर है। चलो और की होता अब गांव? तो बस क्या होना कुछ नहीं, अदरक निकलवा दे और क्या होना गांव में कुछ। अब मैं सुन तुम्हारे गांव में अदरक बहुत ज्यादा हूं। हां बहुत ज्यादा हूं है। हाँ ये बांड दोने चीजें काम अदरक मिर्च पिंडालू तो अभी भी करते छे तुम लोग? हां बाहर पिंडाल लगी है अदरक का खेती से। और जो कि मान ले 8-10 किलो लेना काल तो मिल जाल पिंडालू? हां बेशक मिल जाए, पक्का मिल जाए। क्या रेट चाहिए 1 किलो? रेट 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो? वाह। तो देखो यहाँ पे घर गांव में जो जितनी महिलाएं खेती वगैरह करती है तो दीदी बोल रही है कि पिंडालू या अरबी जैसे हम बोलते हैं उसका रेट है 40 रुपए किलो। तो इस गांव में माल्टे भी लग रहे हैं धीरे धीरे। तो माल्टा जिसको पता नहीं है उनको बता दें कि एक पहाड़ी फल है जिसको काट के नमक के साथ
खाया जाता है, जो घर का पिसा हुआ नमक होता है उसके साथ खाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा रसीला और टेस्टी फल ये होता है। तो आज भी हमें इस गांव में ऐसे घर देखने को मिल रहे हैं, देखिए फटाले वाले। और सबसे मेन बात यह है कि जो इसकी नक्काशी है ये देखिए, तो ये लकड़ी जो बताती है इस गांव का, इस घर का दर्द ये बयां करती हैं कि कितनी पुरानी ये लकड़ी हैं और कितनी पीढ़ियों ने इस पे अपने जीवन बिताया होगा इस पे, है ना। तो ये चीज़ें, ये मोड़ सिंगार बोलते हैं इसे, ये वाला हिस्सा जो होता है। और इसके बीच में होता है जो हम बोलते हैं दैणो या खोली का गणेश। तो गणेश भगवान जी का प्रतीक यहीं पे लगाया जाता है। जैसे ये बना हुआ है ना, तो इसे हम गणेश के रूप में पूजा जाता है हमारे उत्तराखंड कल्चर में। मेरा नाम रोशनी देवी। रोशनी देवी जी, आप मैथ कक्षा मैं पौड़ी पौड़ी के गाँव ड्यू दीव लग छो आप? हाँ अच्छा ससुराल से मैं एक सोंडो अच्छा, सुसरा से एक सोंडो। चलो बढ़िया बढ़िया। और तक की कौन घर तो कुछ नहीं होना बाकी घास कटना चो आज घास बंद हो आजकल तो तुम्हारे तो जाम घास कटे हैं। घास तो हाँ बंडी का घास कटे तो आज सोचा मैंने बाद भी कटे हैं घास ना हाँ। बस का हो गया छोटी घास करने। अच्छा वही है, मतलब अब लगे नहीं पकौड़ वगैरह सब? पकौड़ सब लगे हैं। अब बिकाना भी छेचो ना बिकांदा नहीं चाह गोरू बंडी आज। अच्छा कितना छिन गोड़ा? 7 गोड़ थे हमारा। 7? हाँ और दूध कत का देना? दूध 2 गोड़ा गए बना था एक लेन दूध। अच्छा और बाकी बाकी बल्द है ना। अच्छा बल्द भी रखे हैं जिन? बल्द भी रखे खेती को कर दो खेत उचन घर में भेज। अच्छा भाई साहब जी हाँ चलो, और बाकी सब बढ़िया ना? बाकी सब बढ़िया। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ गांव के निचले वाले हिस्से में। तो व्यू कुछ इस प्रकार है। और कहते हैं पहाड़ों की महिलाएं कर्मठ होती है, तो इस गांव पे भी महिलाएं लगी हुई हैं। और इस गांव में बोला गया था कि अदरक और जो अरबी होती है पिंडालू, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ये घर की अरबी है जिसे हम गढ़वाली में बोलते हैं पिंडालू। और यहाँ पे जुड़ चुके हैं दीदी हमारे साथ। तो दीदी सबसे पहले आप थे, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता देवी। लता देवी जी। और मैं कक्षा आप? मैं तो मेरा बदलपुर हूँ। मल्ला बदलपुर हाँ गाँव कोच? वड्डा। अच्छा वड्डा छो आप? हाँ जी। चलो तो कितना मेहनत लगी थी हमारे पिंडोल बहुत निकलने? मेहनत लगा तो। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो अरबी है इसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसमें? मेहनत भी बहुत है और 3-4 महीने में हो जाती है तैयार। 3-4 महीने में? हाँ। तो इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें इसमें, मतलब मेहनत किस तरह से लगती है? पहले हल लगाया जाता है, फिर हम क्यारियाँ बनाते हैं, फिर हम इस पिंडालों को लगाते हैं, फिर पानी लगाते हैं, फिर उसमें गोबर डालते हैं, फिर निलाई गुड़ाई करते हैं। तो जैसे आजकल पहाड़ों में जंगली जानवर हो चुके हैं, जैसे कि मतलब है तो रात को सुअर आते हैं तो हम आग जलाते हैं, गोबर से आग जलाते हैं, तब धुआं से वो थोड़ा डर जाता है। अच्छा मतलब हाँ, आग से जानवर चीजें हट जाती हाँ, हैं। हट जाते हैं। तो फिर भी थोड़ा बहुत आता है कभी कभार? हाँ आता है, आया था। अच्छा नुकसान वगैरह कुछ? हाँ वो पार देता है उसको। अच्छा अगर किसी को यहाँ से पिंडालू चाहिए होगा तो क्या रेट चल रहा है? 40। वो तो लोग यही चाहते हैं कि सस्ता मिल जाए हमको। तो 40 रुपए की बुरुच क्या? 60 रुपए 70 रुपए बुझे तो तुम खुद माल लाना यहाँ हम सतपुल बड़े लाना छो हम। हाँ और 40 रुपए किलो घर नहीं ले सकना? नहीं ले सकना चाहिए, खन बना चाहिए कि महंगो छ। और अदरक भी होंगे? अदरक भी होना तो वो एक रेट की चलो मतलब वो लगभग एक 80 छ। 80 रुपए किलो वो खन बना चाहिए महंगो है क्या? और लहसुन वगैरह ऊंचे नहीं अब लहसुन वगैरह नहीं बांध रही बहुत नुकसान कर दी ना। तो लहसुन प्याज आलू धनिया रे पलिंग सब धाने होना चाहिए, पर कुछ नहीं बंद रू बहुत नुकसान करे जंगली जानवर। तो मेहनत कर दो, मतलब मेहनत पूरी मेहनत, मतलब जितना भी 2-4 लोग घर रहना चाहिए मतलब। चलो तो आप थे सशद नमन जो कि आप इतना मतलब लगे छो मतलब संस्कृति से बचाण पर बोल दे ना कि कोड़ी पुंगड़ थे चल दो रखो तो ये काम दिखाणो छे। आलू से आलू लगाना चाहिए लोग। अच्छा नहीं बांदर छी ने आलू तो वही वाला वो देसी बीज हो। हाँ देसी बीज हो। किले घर आलू तो मतलब बहुत कम राठ मुल्क वाले, लेकिन यखनी तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये जो अरबी है ये किस तरह से निकाली जाती है। देखिए हमारे पहाड़ों में ये देखो कुछ इस तरह से हमारे पहाड़ की नारियाँ, ये देखिए आपका ताज़ा ताज़ा पिंडालू या अरबी जिसे बोलते हैं, इस गांव में मात्र 40 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है। मैं भी बदलपुर हूँ। अच्छा गांव नहीं बुलेक। अच्छा और क्या बोलिए मेरा नाम उषा है। हाँ अच्छा उषा मतलब पता है तुम क्यों नहीं पता वाल? उषा मैंने सुबह हाँ सुबह के जो जबर कर ना चकला चकले तो वे कौन बोलते हैं उषा काल। हाँ
और तब सुनाओ तब नहीं ताजी कुछ। नेताजी अब मैं भी तुम्हें जो घर आए थे मैं पर फिर भी जरा तुम का छ मैं तो बांगटक छु सीलक। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा तो पिलो गड़ी होने छ गाल छ आदू गड़ी होने छ हां बस रेट तुम की बिगाड़ा छो आदू और पिंडो ये आज 80 छ हां और 40 छ अदरक मतलब 80 रुपए प्रति किलो। हां और ये 40 ये अरबी पिंडो। चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब मैं एक घर में पहुंच चुका हूँ यहाँ पे जो कि है सुंडली भाई जी का, जिनकी शॉप है मोबाइल की सतपुली के अंदर मार्केट में। तो उनकी माता जी का थोड़ा सा लाइफ सर्टिफिकेट था जो सत्यापन होता है, उस चीज़ के लिए भी मैं यहाँ पे आया था। और ताई जी यहीं पे बैठी हैं। थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य में गिरावट थी, मतलब सतपुली जो आ नहीं सकते हैं, तो उनका थोड़ा सा सत्यापन करने के लिए आया था। तो सत्यापन के लिए छोटा सा सेटअप और फिंगरप्रिंट से ही सत्यापन होता है। तो यहाँ पे हैं ताई जी। तो ताई जी प्रणाम। सबसे पहले आपका नाम क्यों है? मेरा नाम जसु देवी। जसु देवी बहुत पुराना नाम छ हाँ पहले पुराना छौं तो। अच्छा ये बताओ के गाँव बैठे हैं तुम यख ब्योल बेणी ब्योल बने की वो तो उन्हें मोगल सिंह जी ने बटे मोगल सिंह जीना इन्हें उब ना तुम्हार प्रॉपर मैं तक नाम क्या है मतलब गाँव का? नौखंडी। नौखंडी है। हाँ चलो बढ़िया। क्वार्टर के समय हो ना नौखंडी दूधार खाल देने ना हाँ इन्हें चुबुरु क्वार्टर तो उना छ मतलब किरखु जी ने अच्छा किरखु जने छो आप हैं? किरखु हाँ चलो बहुत दूर बैठे हैं मतलब है काफी दूर हो गया मतलब पौड़ी साइड लग गया ना टच हाँ तब उन्हें खुदा वो लग गया पौड़ी। चलो बढ़िया। तो स्वास्थ्य में की दिक्कत है? स्वास्थ्य में दिक्कत देख हम बाबू ये जब से ये कोरोना हुए था ना अच्छा वो बटे वो बुखार है मिठा। अच्छा कोरोना टाइम पर बुखार है क्या क्या रियल में तब 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ाई थी। अच्छा कि बुखार गर्म का छने हाँ हाँ तब तो ठीक हो जाए। और उन्हें चुप में आ रखम प्यो जुन बन गया वो जुकुर। अच्छा मतलब ये हम सीना पर दर्द होना चाहिए मतलब दर्द नहीं हो तो हाँ सांस में रुक अच्छा सांस लेने में दिक्कत हो मतलब सांस दिक्कत। हाँ तो तब कान मार था हाँ तो वहाँ पहुँच गए सामने बाल जरा बोर्ड से भी मिले का जोला या को बिगाव में दिवाली भी जान या को सीढ़ियो हाँ तो वहाँ में थक लग जाए मतलब सांस मतलब तो सांस चलो जैसा को मीने होने चलो बढ़िया। तब तुम्हारा जरा सत्यापन कर दूंगा है ना तब छुई बात लगनी रहे तो लगनी रहे। चलो इनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट का सत्यापन हो चुका है। तो बॉडी अब आगे ना पेंशन की दें तुम उनमें क्या देर मिलते ताकि देन चाहिए नोट दे दें तब आओ इतना दूरों में खैर का हाँ दे दूंते। चलो आशीर्वाद चढ़ो तुम्हारा हाँ बाबू नहीं बात तेरे पर है सदा। चलो धन्यवाद। हाँ बस दोस्तों यहाँ पे है अदरक के ढेर सारे पौधे जिनमें कि आने वाले टाइम पे अदरक देखने को आपको मिलेगी। तो ये जो गांव है ये अदरक के लिए ही सबसे ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे अदरक अत्यधिक मात्रा में होती है। प्रत्येक गांव की तरह इस गांव में भी पलायन की मार देखने को मिल रही है और इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत से घर अब खंडरों में धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं। क्यों आई इन तो बताओ ना मतलब के लिए मिलिया हाँ जिंदगी में नहीं बनाते पर उम्र थे तो अब मैं मुनु हो या अब क्या करना अभी का मुना छो अभी के तो घर पहुंचो तुम 15 वर्ष लगी होता 15 साल छो बापा मैं भगवान ने आने में हाँ बोल जी नाम हाल तब तुम्हारा नाम तो मैं बहुत तो चाहूँ हाँ पर समय नहीं मेरा तो अरे समय एक अवस्था हो ना अब हमारे समय से तो मर गया है हाँ नहीं उधर सही लेकिन न बाबा ना यार बाज बूढ़े भी रहे तो एक चारा अच्छो रहे हाँ मतलब खुश रहे तो हाँ रहे हम भी खुश ही नहीं रहे तो मैं चारा वो को भी राग हो मुझे अच्छा अच्छा। पुराने टाइम पे जो घर हुआ करते थे कुछ इस प्रकार से भी हुआ करते थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि लगभग सबका कलर सेम होता था। जैसे कि दरवाजे पे जो पेंट हुआ करता था वो नीले कलर का और खिड़कियों पे भी, क्योंकि ये दूर से मतलब चमकदार रहता था और ऊपर रहते थे सफ़ेद चूने की परत और नीचे जो है ये गेरू आता है जो लाल रंग का वो लगता था और गोबर से इसकी लिपाई होती थी। तो कुछ इस प्रकार का माहौल रहता था गांव में। लेकिन आज यहाँ पे भी सोनापन देखने को मिल रहा है। सौंडल गांव के अर्जुन लाल जी हैं जिन्होंने अपने गीत में बताया था कि स्यार कि हैरो बैरो स्यारो, तो वो स्यारो सौंडल गांव का यही है, इसी की वो बात कर रहे थे। आज आपके सामने पूरा सोना पड़ा हुआ है और यहाँ पे जुड़ चुके हैं ताई जी। बड़ी प्रणाम। तो सबसे पहले तो आपका नमस्कार। नमस्कार और नाम क्या चाह आप? मेरा नाम सिद्धि देवी हैं। चलो मैथ कक्षा आपको? मैं तुम्हार बदलपुर बदलपुर बेटा बीजा हम लोग हैं भाई। हाँ
सदलपुर से मैं आता रासरा खुणे चमगा अच्छा तड़ासर सुने की कहाँ से बुलिया गांव चोई गांव अच्छा बुलेख तो एक बोर्ड बुलेख हैं एक बिचे ओ मत बुलिया खाकी हाँ या तुझे हाँ हाँ उनकी बात तो कौन अच्छा और तो लठ टे का जानो तो लटा टेके के कना गुंडा टुटिया छे ना हाँ। ये चलदा हाँ पर जरा इथे तब सुधी बुआर घारनी छे एक अच्छा का छे ना डेर ढूंढ जाई छे जय जी की ना ना उनी जाई एक दो दिन खुणे अच्छा घूमना कोने हां बियो काज नहीं नी अच्छा हाँ हां एक बार घारी चा हाँ आज से खेत पाते हुन बात कनो सोचे हमारी दगड़ हाँ कि बाल 700 रुपये एक दिन लीन बाल मिल हाँ बाल दे एक मोर गया एक ही रह्यो छ आपक हां बाल रखे छे रख्या छ हां ये एक छ अरे बड़ा बड़ा पूरा छी से कैल बाने वो एक बात हमारी एक दिन हैं तो ए पूरा कतो लेना छी वो बड़ा वाला बॉडी बाल मी हाँ 700 रुपये रोज आकर खान पीन अच्छा बीड़ी माचे सब चीज हाँ 700 700 एक पूरा ये की पूर्ण बुतेन पहले बाण छ हाँ तब धान ढूंढ के तब वे फिर दोबारा बुतून छ हाँ अब हारो बड़ा पूरा छी तो तू लिए के बुतेन से होतिन ले ढाला में नहीं छ अच्छा तो ये सारा कुछ नाम वगैरह छे के ना हो एक नाम ठोल पटुल बड़ा छाई क्या बोलते छाई ठोल पटुल ठुल्लू पटुल ठोल पटुल अच्छा अरे ताले कुन बड़ा छा वहां का पुंगड़ी अच्छा यहाँ का पुंगड़ी वे मुंदु तो अभियान बताओ ये बता तो खाली जो तो पहले तुम्हारे टाइम पर जब तुम्हारे ब्याह है तो की छा मतलब या ऊपर तो कुल या गेहूं 25 दूण धान मड्या छी म्यारा अच्छा तो यो सारा छा कि ओकड़ा खेती छा स्यारा ओकड़ा सट्टी छा कि सारा का स्यार लगाना चारू पुणी अच्छा रुपने लगान छे आज भी स्यार बस ये पाण जइयो तो लगान तो सो भी रुपने ना अब नहीं लगाना तो जब सुंगरल जम मंदिर रंड्या है और बंदर तब से मंजी छोड़या अच्छा आज से हार को रख बा ना और लइया हुन जरा अच्छा घास घूस हो जान वाला ना मीणो में और जर मीनो ना बीज कूर अच्छा बीज भी सरसों हुए जान अच्छा सरसों है हाँ तो ले हो जान तेल निकाल जुगा हाँ हुए जान ये दूध 4 कंटर ओ दूध 4 कंटर में लेने लगाओ कि 70 किलो हो जान हाँ हाँ चलो और बाकी सब बढ़िया बस बढ़िया नाती नतना सब बढ़िया नाती तो ठीक सब चलो ठीक है चढ़ा सब है हाँ बाबा ठीक है तुम भी चल। ठीक चढ़ा छो चलो धन्यवाद हाँ, तब तो चलो दादा दे मैं जाऊँ हाँ तुम चढ़ा छो ठीक हाँ जी हाँ जी सही बात सही हाँ, बात बाबा। तो फाइनली दोस्तों गांव में आया गांव में घूमा और जो चीज़ मुझे देखने लायक थी वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ भी वीडियो के माध्यम से साझा की और मुझे तो पर्सनली ये गांव बहुत अच्छा लगा। हालांकि पलायन इस गांव में भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा इस गांव पे मिला और अब ठीक वहीं सड़क के किनारे आ चुका हूँ। जाते जाते इस सड़क से जो गांव का व्यू है वो बहुत ही प्यारा खूबसूरत यहाँ से आ रहा है। देखिए कि कुछ घर इधर की तरफ कुछ घर इधर की तरफ कुछ ये ऊपर हैं इधर ये साइड में और बाकी पहाड़ों का तो क्या ही कहने। तो चलिए दोस्तों सतपुली मार्केट से लेके कलजीखाल ब्लॉक तक सोंडल गांव तक और अर्जुन लाल जी से थोड़ा बातचीत हंसी मजाक ये चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जिन जिन लोगों ने अर्जुन लाल जी को पहचाना हो 80 के दशक वाले सब लोग हाज़िरी ज़रूर लगाएं और सब लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। जितना भी मेरे ऑडियंस है मेरी फैमिली है यूट्यूब की इंस्टा की सब चीज़ की उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत सपोर्ट करते हैं और आप सबको एक ही बात कहना चाहूँगा लव यू ऑल। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।